नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नितिन और आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। जय श्री कृष्णा। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको और आपके परिवार को। और मैं आपको एक ऐसी घटना लेके आया हूँ आपके सामने जो है खुद श्री कृष्ण की जी की घटना। और उन्होंने उनके भक्तों की कैसे मदद की और पूरे परिवार को कैसे भूत पिशाच के परिवारों से बचाया। मैं आज आपको लेके चलता हूँ। एक मुंबई में एक परिवार रहता था। वो पूरा परिवार वो पूरा परिवार मतलब कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। और उन्होंने उन्होंने मतलब कृष्ण भगवान की हर तरीके से पूजा कर पाठ करते थे। उनके घर में लड्डू गोपाल भी था। और वो सब कहीं भी ट्रिप पे जाना हो ना, कृष्ण भगवान जी के कहीं मंदिर में या कहीं जाना हो ना, तो वो उन्होंने उन अपनी लाइफ में कभी मना ही नहीं किया और पूरा परिवार साथ जाता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि उस परिवार के साथ क्या हुआ था। वो पूरा परिवार ने सोचा कि अब सर्दी का टाइम था, तो उन्होंने सोचा कि अपन वृंदावन चलते हैं। और वो वृंदावन जाने गए। और उनके घर में दो बड़ी गाड़ियाँ थी, एक तो 7 सीटर थी और एक 5 सीटर थी। और वो गए और फिर जाते जाते मतलब वो वहाँ से निकल गए। अब वो जैसे ही मुंबई से बाहर निकले हुए कुछ घंटे हुए थे। 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटे मान लो हुए थे। और वो एक चाय की टपरी पे रुके, तो वहीं उन्होंने चाय पी। तो वो चाय पीने वाले ने उनको कहा कि आपके साथ कोई घटना हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये तो पागल है। तो उसने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ। चाय वाले ने इसे कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं तांत्रिक भी हूँ, तांत्रिक विद्या जानता हूँ, आपके साथ बुरा हो सकता है, आप वृंदावन ना जाएं। तो उन्होंने सोचा कि ये तो पागल है, उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो वो वहाँ से निकल गए। और वहाँ से निकल चाय पीते ही देखा तो गाड़ी 7 सीटर जो गाड़ी थी ना, उसके दोनों टायर की हवा निकली हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि एक साथ दोनों टायर ना तो पंचर हुए, तो उनकी हवा कैसे निकल गई। तो उनके पास क्या है, एक तो था टायर एक तो था और फिर दूसरा टायर हो गया था। तो उनके शुक्र मानो कि दूसरी गाड़ी थी उनके पास, तो वो गाड़ी लेके गए। अब उस गाड़ी से किसी मैकेनिक को बुलाया गया और उस मैकेनिक ने किया कि मतलब सही वे की गाड़ी वाड़ी और एक स्टेपनी लिखवा ली, भाई काम आएगी, मान लो हो जाए, आज से ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ से निकल गए। उन्होंने सोचा कि अगर मतलब वृंदावन जाने का रास्ता है ना, जहाँ एक जगह ट्रैफिक पड़ता है, तो उन्होंने सोचा कि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। उन्होंने गूगल मैप खोल रखा था, गूगल मैप में देखा तो वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। और वहाँ रात को ट्रक ही ट्रक रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो उन्होंने सोचा कि गूगल मैप एक और रास्ता बता रहा था पुलिया की ऊपर से जाने का। तो उन्होंने सोचा कि अपन दूसरे रास्ते से पुलिया की तरफ से चलते हैं, तो वो क्या सोचे कि जल्दी भी पहुंच जाएंगे और जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। तो वो उधर से चले गए। पर उनको पता नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला था। जय श्री कृष्णा दोस्तों। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए। और कमेंट में जन्माष्टमी वाले थे, उन्होंने पुलिया पार की थी, तो उनकी मतलब गाड़ी थी ना 7 सीटर, उसमें से खट 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 ऐसी आवाज़ें आने लगी। तो वहाँ से उन फैमिली में एक लड़का था विशाल नाम का। वो बोलता है कि पापा मैं देखता हूँ। तो उसने बाहर निकलते गाड़ी के पीछे देखा। तो क्या देखता है कि गाड़ी के पीछे आगे देख लिया, टायर वायर तो ठीक हो गया था, तो दोबारा ख़राब नहीं हुआ। तो देखा बोनट खोल के, तो बोनट भी सही है। तो उसने देखा तो वहाँ वो पुलिया पार करते ही एक जंगल आता है, तो देखा तो एक बूढ़ी औरत उधर से आ रही थी। और वो बूढ़ी औरत आते समय ठक 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 उसकी जो लकड़ी थी ना, वो ठक 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 कर रही थी। और उसे आते समय वो ने सोचा भाई कोई बूढ़ी औरत है। तो बूढ़ी औरत को आते ही उन्होंने बूढ़ी औरत को बुलाया इशारे से। तो बूढ़ी औरत इधर आई। सच में वो तो कोई पिशाच या कोई राक्षस था और वो उनका पूरी परिवार था। तो वो इधर आते ही उस लड़के ने, उसके घर वालों ने हेल्प मांगी कि आप यहाँ जानते हो एरिया, हम कम जानते, दूसरे रास्ते से गए थे। तो उन्होंने सोचा कि उस वो थी ना आंटी जी, है ना,
तो उन बूढ़ी औरत को बैठा के मतलब गाड़ी में बैठा ले, भाई आप बता देना रास्ता वास्ता। तो उनको बैठा लिया। उनको बैठाते ही गाड़ी में से इतनी ज़ोर से बदबू आने लगी, और उनकी पता नहीं यार कैसी स्मेल आ रही थी। और स्मेल आते ही उन आंटी मतलब वो विशाल की मम्मी थी ना, उन्होंने क्या किया कि सेंट छिड़क दिया वहाँ, भाई बदबू बदबू ना इन, पता नहीं है इन दादी जी ने कितने दिन से नहीं नहाया है। तो वो वहाँ से निकल गए। उनके साथ एक बच्चा था, ठीक है। अब वो वहाँ से निकलते ही मतलब थोड़ी दूर आते ही उन ड्राइवर किराए पे था एक। तो ड्राइवर ने पूछा कि आंटी जी आपको यहीं उतरना है क्या दादी जी। तो उन्होंने पूछा तो देखा तो वो सो रही थी। उन्होंने सोचा भाई सो रही है, तो उन्होंने जगाने की कोशिश की और उनकी सांसों पे ऐसे हाथ लगाया। हाथ लगाते ही दोस्तों क्या पाते हैं कि वो तो मर चुकी है। अब उसको जैसे ही उनके वो विशाल था ना, उसको थोड़ी मेडिकल मतलब वो डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, तो उसको मेडिकल आती थी थोड़ी बहुत। तो उसने उस आंटी जी को रोड पे लेटा के पुश किया, ऐसे दबाया कि वो क्या पता है कि सही हो जाए, तो एक जिंदा हो जाए इसलिए किया। तो जैसे ही 2-3 बार दबाया, दबाते ही उसके मुंह ऐसे करके खुलते ही देखा तो उसके मुंह में से बहुत सारे कीड़े निकले। पता नहीं क्या था वो, बहुत सारे कीड़े निकल के उनके परिवार वालों सबके लग गए, मतलब चढ़ गए उसके ऊपर। चढ़ते ही उन परिवार वालों ने सोचा कि गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठते ही देखा तो वो बच्चे को देखा तो उसके खाल वाल कुछ नहीं थी, उसके मांस था। और वो ड्राइवर की तरह इस तरह देख रहा था दोस्तों कि वो ड्राइवर को जैसे ड्राइवर के साथ पूरे परिवार को मार डालेगा। और उस ड्राइवर ने गाड़ी नहीं चलाई। और फिर बाद में उसने चलाने की कोशिश की तो गाड़ी बढ़ी ही नहीं, आगे स्टार्ट ही नहीं हुई। और फिर बाद में मतलब उस देखा तो वो बच्चा तो अंदर था ही, और बाहर जाके देखा, भागने की कोशिश की गाड़ी छोड़ के। तो भागने की कोशिश तो बाहर देखा तो पूरा परिवार था, जैसे कि एक लड़की थी, मतलब उसके एक आदमी था और एक लुगाई वो थी जो जिसको गाड़ी में बैठा के लाए थे, और एक बच्चा था ही। 4 जने थे वो, मतलब कोई पिशाच भूत ब्रह्म राक्षस कह लो, कुछ भी कह लो, पता नहीं, पूरा परिवार था उनका। और जैसे ही उन्होंने देखा कि उसका पूरा परिवार इधर आने वाला है, तो उन्होंने देखा कि इन्होंने वो कर दिया। फिर से भागते हुई बहुत सारी गायें आई एक साथ, मतलब 10-15 गायें थी। और वो जितनी स्पीड से दौड़ती हुई आ रही थी, और वो जितने भी भ्रंग राक्षस का परिवार था वो सब एक मतलब वो पुलिया से नीचे वो था वहाँ कूद गए। एक साथ ऐसे कूद गए जोर से कि उन्होंने को पता लग गया कि कौन था भ्रम वो गायों के रूप में। उनमें एक श्री कृष्ण जी थे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। और कृष्ण जी वो पूरा पिशाच का परिवार पूरा भाग गया दोस्तों। और फिर बाद में उन्होंने फटाफट वहाँ से गाड़ी स्टार्ट की, जैसे वो मतलब वहाँ कूद जिस तरह वो कूदे थे ना ब्रह्म राक्षस का परिवार या पिशाच का परिवार, जिधर गाय देख रही थी, तो वो फटाफट गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकलते डायरेक्ट मंदिर में गए। और मंदिर में जाके प्रणाम वणाम किया और ढोक वोक दिए श्री कृष्ण जी के वृंदावन जाके। और वहाँ एक रोने लगे पूरा परिवार के, आज तो मरते मरते बचे। और फिर बाद में एक पंडित जी थे, वो क्या है ठंडी के टाइम पे भीड़ कम होती है, तो पंडित जी थे, उन्होंने बोला साइड में बुला के, क्या हुआ आप इतना रो क्यों रहे हो। तो उन्होंने क्या कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। तो वो पंडित जी ने बोला कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको बचाने श्री कृष्ण जी आए थे, क्योंकि उन गायों के रूप में एक गाय श्री कृष्ण से मतलब बन के आए थे। तो आप बहुत किस्मत वाले हो। तो उन पूरे परिवार ने मतलब और ज़ोरों शोरों से और भक्ति करने लगे। और उन्होंने मुंबई से खुद के मकान को किसी किराए पे दे के और वृंदावन में वो ले लिया, मतलब मकान। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और ऐसी वीडियो मैं रियल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और उन